नमस्कार, मैं JS सिंह आपका स्वागत करता हूं पिनेकल वास्तु में। और आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में कि वास्तु क्या होता है। पहले तो हम वास्तु की उस परिभाषा को समझेंगे जिसे जाने अनजाने हमने छोड़ दिया और हमें ऐसा लगा कि हम जहां जी रहे हैं, हम जहां रह रहे हैं, वो हमारे लिए परफेक्ट है। हमारे जीवन में ईश्वर ने जितना हमें दिया हमें उतना स्वीकार है और हम इतने से हमारा गुजर बसर कर लेंगे। कुछ लोग बीमारियों से पीड़ित हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो शरीर है, सुख दुख रोग निरोग तो साथ लगा ही रहेगा। पर यदि हम हमारे घर के अंदर कुछ चीज़ों को बदल लें, कुछ चीज़ों को बनाने की कोशिश करें, बनाने का मतलब आप कुछ ऐसी ऊर्जाओं का आवाहन करें या कुछ ऐसी ऊर्जाओं को उस यूनिवर्स से अपने अंदर उतारें, अपने घर में उतारें, जिससे कि आपके घर में बदलाव हो। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तु का अर्थ जो लोगों ने पकड़ा हुआ है कि भाई हम बस घर में रहते हैं, यही वास्तु है। क्या आपका घर ऐसा है जो आप चाहते हैं वो आपको देने में समर्थ हो? क्योंकि वास्तु का वास्तविक अर्थ तो यही है कि आपका एक ऐसा रहने योग्य, एक ऐसा निवास स्थान जहां आप रहते हो और उसके भीतर का आकाश, उसके भीतर की ऊर्जाएं आपके जीवन में आपको वो सब दिलाएं जो आप चाहते हैं, वो मैनिफेस्टो जो आप चाहते हैं। क्यों आपके जीवन में कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती? कुछ पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार आपको आपका घर प्राप्त होता है, आप उस घर में रह रहे होते हैं और उस जीवन को ही अपना सच मान लेते हैं। पर आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तु आपके घर में एक वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका कोई नौकर आपके लिए काम करता है। जैसे आप उसे कहते हैं कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ, तो वो आपके लिए पानी लेकर के आता है। आप उसे कहते हैं मेरे लिए और कोई काम करो, तो वो आपका वो भी काम करता है। बट सच मानिए, बहुत सी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपके आदेश का इंतज़ार कर रही होती हैं, जो चाहती हैं कि आप बोलो, वो आपको सुने, आपको समझें और आप ही के अनुसार आपके घर की ऊर्जा आपके जीवन में वो परिवर्तन लेकर के आए। हम बहुत लोग जानते हैं कि साउथ में सर करके सोना चाहिए या ईस्ट में सर करके सोना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि पता है नॉर्थ से कुछ ऐसी अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो साउथ तक जाती है और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट से होकर के भी साउथ और साउथ वेस्ट तक जाती है। ये दिशाएं हैं, इनको जब हम ग्रिड करेंगे तब इनके बारे में और आगे की हम बातें करेंगे। आगे के जो वीडियोस आएंगे उनमें हम बात करेंगे। बट अभी बात केवल उस ऊर्जा की जो आपके घर में आ रही है। आप खाना खाते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बनती है, आपका शरीर चलता है। आपके घर को भी ऐसी ही ऊर्जाएं चाहिए होती हैं जो ब्रह्मांड से आ रही हैं और आपके घर के पृथ्वी तत्व से होते हुए पृथ्वी के भीतर तक उतर रही हैं। यदि आप इनके बारे में बखूबी जानते हो, इनको समझते हो, तो आप इनमें थोड़ा बहुत बदलाव ला करके अपने अनुसार इन ऊर्जाओं से अपने मन में चल रही अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुछ दिशाओं में, कहीं ना कहीं हमारे घर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो गलत दिशाओं में रख दी जाती हैं और जैसे ही वो ऊर्जा उनके संपर्क में आती है तो वो ऊर्जा पूरे आपके घर में ना हो करके वो बिखर जाती है। क्योंकि जब एक ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी, आप शक्तिशाली रहोगे तो किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो। जब आपकी ऊर्जा ही बिखर जाएगी तो सोचो क्या आप एक भी काम कर पाओगे? उसी प्रकार आपका घर आपके लिए वो स्थान है जिसमें बहती हुई ऊर्जाएं आपके मन के विचारों को फलीभूत कर दे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर दे, ताकि आप जिस घर में रह रहे हों वो घर आपके लिए वास्तु योग्य घर, आपके शरीर के योग्य घर हो जाए। क्योंकि पंचकोश हमने सुने हैं, पंचकोश के बाद एक शरीर और है, छठा शरीर जो आपका घर है। पहला अन्नमय कोश, फिर आपका प्राणमय कोश,
मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। ये 5 शरीर आपने सुने, लेकिन छठा शरीर आपका घर होता है, जहाँ पे आपका अवचेतन मन अपने सभी विचारों को, अपने सभी कर्मों को अपनी अपनी दिशाओं में बिखेर देता है। और जैसे ही आपकी अंतर यात्रा शुरू होती है तो आपको समझ आता है कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये ध्यान साधना से भी संभव है, इसलिए हो सके तो रोज ध्यान करने की कोशिश करें, ताकि आप उन ऊर्जाओं से जुड़ सकें जो आपका भला चाहती हैं। और यदि आप ध्यान साधना में समय ना दे पाते हों तो ज़रूर अपने घर के वास्तु को ग्रिड करवाइए, अपने घर के नक्शे को ग्रिड करवाइए, ताकि उन ऊर्जाओं को आप समझ सकें कि वो आपके घर में आ कैसे रही हैं, कैसे आपके घर को मैनिफेस्ट आपकी इच्छाओं के अनुसार बदला जा सकता है, उसमें आपकी इच्छाओं को परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि जब आप उसमें रहें तो आपको सुख, समृद्धि, शांति और सफलताएं प्राप्त हो। इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा और आप लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और अगर मन में कोई प्रश्न हो किसी भी चीज़ के बारे में, जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में, तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करें। तो हम कोशिश करेंगे आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर इन वीडियोस के थ्रू देने में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिनेकल वास्तु जयपुर से मैं JS सिंह आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। नमः शिवाय।